एक बहुत अच्छी याददाश्त या मेमोरी एक इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मेमोरी या आपकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाए, बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, तो आज आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज बताने जा रहा हूं जिसका यूज़ आप डेली कर कर अपनी याददाश्त को बहुत अच्छे से बढ़ा सकते हैं। और इस एक्सरसाइज में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको अपनी लाइफ के कुछ मिनट ही मुझे देने होंगे। चलिए तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज को। जैसा कि आप जानते हैं कि अच्छी बॉडी और एक फिट बॉडी रखने के लिए हमें डेली की डेली एक्सरसाइज करनी पड़ती है और उसी एक्सरसाइज के बेसिस पे हमारी बॉडी वो हेल्दी होती जाती है। सेम ऐसे ही जब हम अपनी मेमोरी की बात करते हैं, अपने दिमाग की बात करते हैं, तो उस समय भी इस दिमाग को कुछ एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है और वही एक्सरसाइज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली एक्सरसाइज जो आपके ब्रेन को बूस्ट करने में, आपके ब्रेन की मेमोरी पावर को बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो पहली एक्सरसाइज में आपको करना है कि आप अपने राइट हैंड को, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये राइट हैंड को लेना है इस तरह से, और आप क्या करोगे, अपने फिंगर्स को अपनी इस अंगूठे के थ्रू क्या करोगे, प्रेस करते जाओगे। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने इसको यू किया और इस तरह से प्रेस किया, फिर ये सेकेंड उंगली इस तरह से प्रेस किया, थर्ड उंगली एंड फोर्थ। आप इस तरह से देख रहे हैं, आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है, इसी तरह से इस एक्सरसाइज को करना है। अगर ये इस एक्सरसाइज को आप 25 टाइम्स करते हैं और इस 25 करने में आपको 30 to 45 सेकेंड्स ही लगेंगे, आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा लगेगा। अगर आप ये डेली करते हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत ही जल्द इस पे रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा मैं आपको एक और एक्सरसाइज दिखा रहा हूँ। आप जानते हैं ये जो फिंगर्स होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, जो हमारे सारी इंफॉर्मेशन को हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं। तो आपको करना क्या है, इन्हीं जो रिसेप्टर्स हैं उनको इस तरह के सिग्नल्स प्रोवाइड करने हैं ताकि आपके ब्रेन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सके। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो आपको आपका अंगूठा या थंब दिख रहा है उससे इसको प्रेस करना है, इस उंगली को इस तरह से, और कुछ सेकंड के लिए आप इसे प्रेस करोगे, फिर दूसरी उंगली को लोगे, फिर इसे कुछ सेकंड के लिए प्रेस करोगे, फिर तीसरी उंगली को और इस तरह चौथी उंगली को। ये जो आपको मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं इसे आपको 25 टाइम्स करना है। 25 टाइम्स करने में आपको हार्डली 45 सेकेंड्स लगेंगे और आप बहुत आसानी से अपनी देख सकते हैं कि आपकी मेमोरी जो है वो बूस्ट हो रही है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो एक्सरसाइज है इसके अलावा आपको और क्या करना है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं हमारी जो मेमोरी होती है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसका फूड होता क्या है। बेसिकली हम जानते हैं हमारी जो मेमोरी है उसका फूड होता है ऑक्सीजन। तो हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचाना होगा हमारे ब्रेन में ताकि हमारा ब्रेन जो है बहुत अच्छे से काम कर सके। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो आप एक बात को समझिए। आप जानते हैं अपनी जब भी एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी से एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, रिलीज होती है और न्यू एनर्जी फुलफिल होने लगती है। तो बस यही आपको करना है, आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना है, वो भी कैसा वर्कआउट, कार्डियो वर्कआउट, ठीक है, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या रोप स्किपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जंपिंग कर सकते हैं। किसी भी तरह से आप एक्सरसाइज कीजिए और वो भी कंटिन्यूसली 15 मिनट तक आप एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अगर आप रुक रुक कर एक्सरसाइज करेंगे तो उससे फायदा नहीं होगा। आपको कार्डियो का एक्सरसाइज जो है वो टोटल 15 मिनट कंटिन्यूसली करना है। जितनी ज़्यादा आप थकेंगे, आपकी बॉडी से ऑक्सीजन रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उतनी ज़्यादा आपके बॉडी में ऑक्सीजन भरती जाएगी और ये हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस तरह से मैंने आपको 3 एक्सरसाइज बता दी। आप अगर इसे डेली करते हैं आपको फर्क दिखना जो है वो 25 डेज के बाद शुरू हो जाएगा और आप जितने समय तक आप इसे करते जाएंगे आपको अपनी ब्रेन में एक बहुत ही अलग तरह का मैजिक दिखाई देगा। आपकी मेमोरी अचानक से बढ़ने लग जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो हुआ कुछ एक्सरसाइज। इसके अलावा कुछ और भी काम है जो आपको अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए करने चाहिए। इसमें से पहला जो स्टेप है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगला काम आपको करना है इस तरह से कि जब आप रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले ये एक्टिविटी आपको करनी है। आपको क्या करना है, आपको रिकॉल करना है। रिकॉल क्या करना है आपको, आप देख सकते हैं आपने अपनी डेली लाइफ में या फिर आपकी रोज की लाइफ में या फिर आज सुबह से लेके रात तक आपने क्या किया है, इनको कुछ डॉट के साथ में कनेक्ट करते हुए एक स्टोरी फॉर्म करनी है। किस तरह से, जैसे सीधी सी बात है, आप सुबह उठने के बाद आपने ब्रश किया, ब्रश करने के बाद ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में आपने क्या खाया, ब्रेकफास्ट खाने के बाद मैं ऑफिस गया या स्कूल गया, स्कूल पे मैंने क्या रीड किया, कौन सा चैप्टर रीड किया। इसी तरह से आपको पूरी शाम होने तक, जब तक आप सोने आए हुए हैं तब तक आपको हर एक पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए एक स्टोरी फॉर्म करनी है और ये एक्टिविटी आपको रोज करनी है। जिस तरह से आप इस तरह से एक्टिविटी करते जाएंगे आपके बॉडी में, आपके ब्रेन में एक साइकिल बनता जाएगा जिससे आपकी
जो मेमोरी है वो भी बूस्ट होने लगेगी। इसके अलावा आप जानते हैं जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमें अपने बॉडी को रेस्ट देने की ज़रूरत होती है, और इसी रेस्ट देने के लिए हम क्या करते हैं, सोते हैं, ताकि और उस जो 6 to 7 आवर्स जो हम सोते हैं उसमें हमारी ब्रेन को बहुत अच्छा रिलैक्स मिल जाता है। तो इसी रिलैक्स जो फॉर्म हो रहा है इसे और ज़्यादा अच्छा बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए एक सॉफ्ट सा सॉन्ग स्टार्ट कर लेते हैं। आप अगर डेली के डेली सोने से पहले एक बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट सा रिलैक्सिंग म्यूजिक सुनते हैं तो आपके ब्रेन को बहुत अच्छा आराम मिलता है, और आप इस तरह से जब ब्रेन को रिलैक्सेशन मिलेगी तो वो ब्रेन आपका बहुत ज़्यादा एक्टिवली वर्क करेगा। आप जब इसे कोई भी चीज़ रिकॉल करने को कहेंगे तो वो रिकॉल कर सकता है। तो ये जो कुछ भी मैंने आपको बताया है ये आपको क्या करना है, डेली की डेली करना है। जितनी ज़्यादा आप करते जाएंगे, जब तक इसे करते जाएंगे आपको इसका बेनिफिट होता रहेगा, ठीक है। और एक बात आप अच्छे से ध्यान रखिए कि जब भी आप ये कर रहे हैं तो जैसा प्रोसीजर मैंने आपको बताया है वो आपको पूरी तरह से फॉलो करना है, क्योंकि आप भी जानते हैं अगर मैं एक्सरसाइज करना स्टार्ट करता हूं तो 1 दिन या 2 दिन करने से मेरा हेल्थ या मेरी अच्छी बॉडी नहीं बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, हम जानते हैं बहुत अच्छी बॉडी बनाने के लिए हमें लंबे समय तक एक्सरसाइज करनी पड़ती है। सेम ये जो एक्सरसाइज है वो भी आपको लंबे समय तक करना होगा। लेकिन हाँ, मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, 25 डेज के बाद आपको अपनी मेमोरी में डेफिनेटली फर्क नजर आएगा। आपकी जो मेमोरी पावर है वो आपको लगेगी कि बूस्ट हो चुकी है या हो रही है। तो ये आपके ऊपर है, आप इसे जब तक करेंगे तब तक आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपको ये इस तरह के और अच्छे अच्छे वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और आपको लगता है कि ये जो तरीका या एक्सरसाइज मैंने बताया है ये आपके फ्रेंड्स में या आपके रिलेटिव्स को भी फ़ायदा पहुँचा सकता है तो प्लीज़ इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अपनी एक नई वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।